प्यारे शिव भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह चोरी हो या किसी का अहित। लेकिन सच यह है कि जब पाप का समय आता है तो कोई भी, ना पत्नी, ना बेटा, ना परिवार, हमारे साथ उस पाप को बांटने नहीं आता। पाप का बोझ उतना ही अकेला होता है जितना उसे करने वाला। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? और अगर नहीं, तो क्या अब भी मेरे पास सुधरने का समय है? उत्तर है हाँ, समय है, अगर पश्चाताप सच्चा हो और इंसान ईमानदारी से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहे तो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना संभव है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार कहानी जो आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि गहरी सीख भी देगी। तो दोस्तों, हिंदी स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। आप हमारी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुजरात या फिर कहीं और से, तो कृपया अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किशनपुर नामक गांव के बाहरी इलाके में एक भैरव नामक कुख्यात डाकू अपने परिवार के साथ रहता था। भैरव का असली काम था जंगल के सुनसान रास्तों में छिपकर गुजरने वाले यात्रियों को लूटना। वह चालाक, बेरहम और निर्दयी था। अगर कोई उसके विरोध में आता तो वह उन्हें खत्म करने से भी नहीं झिझकता था। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी, बस पैसा और कीमती सामान मायने रखता था। भैरव की पत्नी कल्याणी उस दिन बहुत परेशान थी। उसका पति 3 दिन पहले लूट के लिए गया था और अभी तक नहीं लौटा था। अब तो चौथा दिन हो चला है भैरव, तुम कब जाओगे? सुबह का समय बीत रहा है, दोपहर होते ही कोई नहीं निकलेगा रास्ते से। भैरव ने कहा, अरे जा रहा हूं ना, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं, और चोरी से तुम्हें क्या मतलब? भैरव ने जवाब दिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार जब हमने हड़बड़ी की थी तो लोग हमारी हरकतों को भांप गए थे। अब कुछ दिन रुककर दोबारा कोशिश करेंगे। लोग सब भूल जाते हैं, बस मौका देखना होता है। कल्याणी ने झुंझुलाकर कहा, ठीक है, पर जाने से पहले कुछ खा तो लो। खाना तैयार है, और सुनो, इस बार कुछ अच्छा लेकर आना। मैं कब से हीरे का आहार मांग रही हूं। भैरव मुस्कुराया और बोला, तुम ही मेरे लिए भाग्यशाली हो। हर बार तेरी दुआ से सकुशल लौट आता हूं। खाना लेकर वह जंगल की ओर निकल गया और एक पुराने आम के पेड़ के पास छिप गया। उसी गांव में हरिहर काका नामक एक बुजुर्ग और नेक दिल इंसान रहते थे। वे अक्सर आसपास के गांवों में जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान और पैसे इकट्ठा करते थे। आज हरिहर काका सुबह जल्दी अपने सफर के लिए तैयार हो गए थे। रास्ते में राजू नामक एक नौजवान उनसे बोला, काका, आप इतने पैसे लेकर जा रहे हैं, थोड़ा संभल कर जाइएगा। सुना है 3 दिन पहले यमुना घाटी के पास लूट हुई थी। हरिहर काका मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, मैंने इस जंगल में कई बार आना जाना किया है, चिंता मत कर। अरे बेटा, ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं है, मैं ना जाने कितनी बार इधर से गया और आया हूं। ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब चलता हूं, तुम भी अपना ध्यान रखना। हरिहर काका अपनी लाठी टेकते हुए जंगल की ओर बढ़ चले। उधर भैरव पेड़ की आड़ में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हरिहर वहां पहुंचे, भैरव अचानक झाड़ी से निकला और बोला, ओ बुढ़ू, वो बैग मुझे दे दे, वरना तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हरिहर घबरा गए। अरे भाई, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ खास नहीं है। रास्ते के लिए थोड़ा खाना और बेटी की शादी के लिए कुछ कपड़े हैं, बस। भैरव ने गुर्रा कर कहा, झूठ मत बोल, मुझे वह बैग दे, मैं देखना चाहता हूं उसमें क्या है। हरिहर ने कांपते हाथों से बैग आगे बढ़ाया। बैग खोलकर भैरव चौंक गया। उसमें कुछ गहने नोटों की गड्डियां और खाने के पैकेट थे। तो ये है तेरी गरीबी? भैरव गुस्से से बोला, तू मुझसे झूठ बोलता है, अब इसका अंजाम भुगत। हरिहर रो पड़े। अरे भाई, मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ते है, मैंने यह सब पड़ोसी गांव से उधार लेकर इकट्ठा किया है, अगर यह पैसे ना ले गया तो शादी टूट जाएगी। भैरव क्रोधित हो उठा, तू मुझे भावुक बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं इन चालों में नहीं आता, चुपचाप हट जा, वरना चाकू से बात करनी पड़ेगी। हरिहर डरकर पीछे हटे, पर हिम्मत जुटाकर बोले, भाई, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच। अगर तेरी बेटी की शादी होती और कोई उसके लिए लाया गया सामान छीन ले तो तुझे कैसा लगता? भैरव कुछ पल के लिए चुप हो गया।
उसकी आंखों में उसकी अपनी परिवार की छवि कौंध गई। उसका हाथ चाकू पर था। भैरव चाकू निकालकर उसे डरता है। भैरव ने हरिहर काका से बेग छीन लिया और कहा, किस्मत वाला है जो आज मेरा दिल पिघल गया, जान नहीं ले रहा। तुम्हारी अगली बार यह मौका नहीं मिलेगा। उसके डर से हरिहर काका पैसे के बारे में ज्यादा बोले बिना चले जाते हैं। भैरव वापस मुड़ता है और घर चला जाता है। घर लौटते ही भैरव के पिताजी बुजुर्ग गोवर्धन ने उसे देखा और पूछा, आज जंगल में गए थे, क्या लगता है आज बहुत पैसा मिला है? हाँ पिताजी, आज का दिन अच्छा है। एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे में ले आया। उसके पिताजी बोले, तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी की शादी के पैसे तुमने चुरा लिए। ये तो बुरी बात है पिताजी। जब मैं छोटा था तब आपने ही तो मुझे यह रास्ता दिखाया था। जब आपने मुझे यह शिक्षा दी थी तब क्या यह बुरी बात नहीं थी? जब आप चोरी करते हैं तो क्या आप दोषी महसूस नहीं करते? अब आए मुझे सबक सिखाने जाइए, अपना काम कीजिए। गोवर्धन की आंखों में पीड़ा उतर आई। मैंने भी बहुत गलतियां की है बेटा, लेकिन अब पछता रहा हूं। इसीलिए तो यह सब छोड़ बैठ चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। उसके पिताजी बोले, मुझे इस बात का पछतावा है, इसीलिए तो यह काम बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। भैरव ने कहा, मैंने जो सुनना था सुन लिया, अब मेरी मर्जी। और हां, मुझे अब इन बातों में वक्त नहीं गंवाना, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर भैरव घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहता है, सुनो कल्याणी, देखो इस थैले में कितने पैसे हैं। अगले एक हफ्ते तक कोई और काम मत कह देना। कल्याणी उसकी बात पर थोड़ा चिंतित होकर पूछती, ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या उन्होंने पैसे मांगे? भैरव हंसते हुए बोला, अरे नहीं, वह तो अब संत बन चुके हैं। कह रहे थे कि मैं चोरी छोड़ दूं, जैसे खुद उन्होंने कभी कुछ नहीं किया हो। अब मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। जानकी थोड़ी गंभीर हुई, पर क्या कभी सोचा है, अगर हमारे बच्चे पूछे कि उनके पिता क्या काम करते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? भैरव ने बात टालते हुए कहा, चलो ये देखो, बच्चों के लिए मिठाई और नए कपड़े लाया हूं, बुलाओ उन्हें। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। पिताजी हमारे लिए क्या लाए हैं? इस बार भैरव ने हंसते हुए 2 पैकेट आगे बढ़ाए। पिछली बार से भी अच्छे कपड़े हैं और यह मिठाई खास तुम्हारे लिए बेटा, बोला पिताजी। इस बार जब आप फिर जाएं तो मुझे भी साथ ले चलिए ना। भैरव की मुस्कान हल्की सी ठिठकी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं बेटा, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस अंधेरे रास्ते पर चलो। भैरव वह दिन अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत खुशी से बिताता है। 1 हफ्ता बीत चुका था। भैरव हमेशा की तरह चोरी करने के लिए तैयार हो गया। उसने खुद से कहा, आज मैं पुराने रास्ते से नहीं जाऊंगा। सुना है उस रास्ते पर अब राजपुर की फौज निगरानी कर रही है। वहीं दूसरी ओर जगदीश नाम का एक किसान अपनी नव विवाहित बेटी नीरा और उसके पति विनोद के साथ कनकपुर गांव की ओर लौट रहा था। जगदीश बोला, थोड़ा और चलो बेटा, बस 2 घंटे में गांव आ जाएगा। नीरा मुस्कुराई, पिताजी इस रास्ते पर तो कोई खतरा नहीं है ना? जगदीश ने सिर हिलाया, यह पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, यह नया है, लेकिन हां, यह भी जंगल से होकर ही जाता है। चलो जंगल पार करके कुछ खा लेंगे। भैरव ने पेड़ों के पीछे से तीनों को आते देखा। हम लगता है ये लोग हाल ही में शादी करके लौटे हैं, जरूर गहनों और पैसों से भरे होंगे। अगर आज इन्हें लूट लूं तो 1 महीने आराम से खा पी सकता हूं। भैरव अचानक सामने आकर बोला, जो भी गहने और पैसे हैं चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना तुम तीनों यहीं से नहीं जा पाओगे। विनोद ने कांपती आवाज में कहा, भैया हम कुछ नहीं चाहते, ये शादी के बाद का पहला सफर है, आप पैसे ले लीजिए पर हमें छोड़ दीजिए। भैरव चिल्लाया, मैं कोई छुटभैया चोर नहीं हूं, सब कुछ चाहिए, गहने पैसे और वह गले का हार भी। नीरा ने अपने गले की माला कसकर पकड़ी नहीं, यह मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसे मत लीजिए, इसमें मेरी मां की यादें हैं। भैरव की आंखों में क्रूरता उतर आई। यादें संभालने के लिए तो जिंदा रहना जरूरी होता है। गहना निकाल कर दे दो, वरना मैं खुद ले लूंगा। विनोद ने बीच में आकर कहा, भैया वह नवविवाहिता है, यह मांग का सिंदूर और यह माला उसके लिए इज्जत है, छोड़ दीजिए। भैरव गरज उठा, लगता है चाकू दिखाना पड़ेगा समझाने के लिए।
और उसने कमर से चाकू निकाला और जगदीश पर वार कर दिया। जगदीश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब नीरा और विनोद बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने गहने और पैसे चुपचाप निकालकर भैरव को दे दिए और जगदीश की लाश लेकर रोते हुए वहां से चले गए। पैसे और जेवर समेटने लगा। उसी वक्त पास के पीपल के पेड़ पर बैठी एक रहस्यमयी आत्मा सब देख रही थी। वो आत्मा बोली, वाह भैरव, आज का दिन तेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। गहने, पैसे और एक बेशकीमती हार भी, लेकिन तू यह भूल गया कि तूने एक निर्दोष की जान ले ली। भैरव चौंक गया। कौन है सामने? आओ, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। पेड़ की शाखा से उतरते हुए एक वृद्ध की आत्मा प्रकट हुई। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में करुणा। मैं कोई डरावना भूत नहीं हूं, आत्मा बोली। मैं ध्यानाराम हूं, एक संत का आत्मा। जो लोग लोभ और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, मैं उन्हें चेतावनी देने आता हूं। भैरव ने कटाक्ष किया। तो बताओ, तुम मेरे जीवन में दखल क्यों दे रहे हो? ध्यानाराम बोले, क्योंकि तू राहगीरों से सिर्फ धन नहीं छीनता, तू उनके सपने, रिश्ते और भावनाएं भी लूट लेता है। तू सोचता है कि यह सब अपने बच्चों और पत्नी के लिए कर रहा है। क्या तुम ये नहीं समझते कि यह सब पाप है? भैरव ने तीखा जवाब दिया, मैं यह सब इसलिए करता हूं ताकि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। क्या तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखती? ध्यानाराम गंभीर होकर बोले, तुम्हारी मजबूरी तुम्हें अपराधी नहीं, तुम्हारा लोभ बनाता है। तुमने सिर्फ चुराया नहीं, आज एक निर्दोष पिता को मार डाला। उसका क्या? तो तुमने अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए एक निर्दोष की जान ले ली। क्या तुम वाकई उनसे इतना प्यार करते हो? भैरव बोला, हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी करता हूं उन्हीं के लिए करता हूं। मेरी पत्नी कल्याणी कई दिनों से हीरे का हार मांग रही थी। आज जब वह इसे देखेगी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। आत्मा बोली, अच्छा, लेकिन क्या उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने बड़े पाप करने पड़ते हैं? हर पाप की कीमत चुकानी पड़ती है, सजा निश्चित है। भैरव ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। पाप और पुण्य कुछ नहीं होते। आज जो कुछ मेरे पास है वह मेरा है, कल किसी और का होगा। वह आत्मा की आवाज गहराती है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था। पिछले जन्म में मैं भी एक डाकू था। नाम था वीरेश्वर। किसी से डरता नहीं था, भगवान से भी नहीं। लेकिन आज देखो, मैं इस भटकती आत्मा की हालत में हूं। हजारों वर्षों से मुक्ति नहीं मिल रही। मेरी यही हालत इस बात का सबूत है कि पाप का फल जरूर मिलता है। वह बेचैन होता है, फिर बोलता है, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो अपने परिवार को सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ चोरी करना जानता हूं। आत्मा बोली, तो फिर एक काम करो, जैसे तुम उनके लिए गहने और पैसे ले जाते हो, वैसे ही एक बार अपने पाप भी उनके साथ बांट कर देखो। पूछो अपनी पत्नी और बच्चों से, क्या वे तुम्हारे पाप को स्वीकार करेंगे? यदि वे वाकई तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हारे पापों को भी साझा करेंगे। बोलो, हिम्मत है? भैरव ने कहा, मुझे अपने परिवार से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन ठीक है, तुम्हारे कहने पर आज ही जाकर उनसे पूछता हूं। भैरव अपने गांव लौटता है। उसकी झोपड़ी की दीवारें टाट की हैं, पर अंदर महंगे बर्तन और कपड़े चमक रहे हैं। भैरव अपनी पत्नी को हीरे का हार देते हुए कहता है, कल्याणी, देखो, आज तुम्हारे लिए वह हार लाया हूं जिसकी तुम महीनों से फरमाइश कर रही थी, और यह भी पैसे हैं। अब महीनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं। कल्याणी खुश होकर बोली, ओह, यह वही हार है जो मैंने बाजार में देखा। तुमने हमेशा मेरी हर बात मानी है। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं। भैरव ने धीरे से कहा, सुनो कल्याणी, तुम्हें एक काम करना होगा। कल्याणी ने कहा, मैं आज इतनी खुश हूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। बोलो, क्या करना है? भैरव बोला, कल्याणी, यह सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ा है। आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर यह हार ला पाया हूं। मैंने बहुत पाप कर लिए हैं क्या? अब तुम इन पापों को मेरे साथ बांटोगी? कल्याणी चीख पड़ी, क्या कह रहे हो? हम जो भी मांगते हैं उसे लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं पूछती कि तुमने चुराया है या मेहनत से कमाया है, लेकिन अब इन पापों का आधा बोझ मेरे सिर पर डालना चाहते हो। यह नहीं होगा। मुझे नरक नहीं जाना। उसी समय उनके 8 साल के बेटे अनुग्रह ने मासूमियत से पूछा, मां, ये पाप क्या होता है? कल्याणी ने उसे गोदी में बिठाते हुए कहा, पाप वो होता है बेटा
जब हम किसी निर्दोष का नुकसान करते हैं, जैसे तुम्हारे पिता चोरी करते हैं, लोगों की गाड़ी कमाई छीनते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उसे ही पाप कहते हैं। जो ऐसा करता है वह अंत में नरक में जाता है, जहां बहुत कठिन सजा मिलती है। अनुग्रह डरते हुए बोला, क्या मेरे पिता को भी यह सजा मिलेगी और क्या मुझे उनके पाप का हिस्सा मिल जाएगा? कल्याणी ने गंभीर स्वर में कहा, हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। बेटा, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हारे पिता ने पाप किया है तो वह सजा केवल उन्हीं को मिलेगी। भैरव ने यह सब सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, कल्याणी, मेरा ही बेटा जो मेरे खून से जन्मा है वह भी मेरे पापों को स्वीकार नहीं कर रहा। कल्याणी बोली, यह तुम्हारे ही कर्म है, कोई तुम्हारे पापों को साझा नहीं करना चाहता। अब भी समय है कल्याणी, सुधर जाओ। हम चाहते हैं कि तुम अच्छा जीवन जियो, अपनी शक्ति का उपयोग किसी की मदद के लिए करो। भैरव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर से निकल गया। वह जंगल की ओर चला, जहां उसे सुबह एक रहस्यमय आत्मा मिली थी। भैरव ने आत्मा से फिर से मुलाकात की। भैरव बोल, ध्यानाराम, मैंने वह हार लाकर पत्नी को दे दिया, लेकिन वह भी मेरे पाप को स्वीकारने को तैयार नहीं। मेरा बेटा भी मेरे कर्मों से भाग रहा है, अब क्या करूं? ध्यानाराम बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था भैरव, पाप को कोई साझा नहीं करता। यह बोझ अकेले तुम्हें उठाना है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुक्ति असंभव है। यदि तुम अब से अच्छा काम करने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारे पाप का भार हल्का होगा। अपने धन से भूखों को भोजन दो, पीड़ितों की सहायता करो, अपने पुराने अपराधों के लिए प्रायश्चित करो। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सच में मुझे माफी मिल सकती है? वह आत्मा बोली, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। उस दिन से भैरव ने अपनी बंदूक तोड़ दी, साखू भी फेंक दिया। उसने अपना सारा धन दान कर दिया और उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। अब वह गांव में भैरव डाकू नहीं, बल्कि भैरव बाबा के नाम से जाना जाता था। हर इंसान को अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतनी होती है, लेकिन अगर पश्चाताप सच्चा हो और इंसान सही राह पर लौट आए तो मुक्ति भी संभव है। हर इंसान इस दुनिया में सही और गलत के बीच चुनाव करता है, कभी हालात, कभी लालच, तो कभी अपनों की चाहत हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जो पाप से भरे होते हैं। परंतु यह सच्चाई कभी नहीं बदलती कि पाप चाहे किसी के लिए किया जाए, उसकी सजा केवल वही व्यक्ति भुगतता है जिसने उसे किया है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह चोरी हो या किसी का अहित। लेकिन सच यह है कि जब पाप का समय आता है तो कोई भी, ना पत्नी, ना बेटा, ना परिवार हमारे साथ उस पाप को बांटने नहीं आता। पाप का बोझ उतना ही अकेला होता है जितना उसे करने वाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि पश्चाताप का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर इरादा सच्चा हो और दिल से अपने के पर पछतावा हो तो इंसान अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी की ओर जा सकता है। समाज में सुधार लाकर सेवा करके और अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करके कोई भी व्यक्ति फिर से मानसान प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का असली सार है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना और समय रहते अपने रास्ते को बदल लेना। इस जीवन में हम सभी अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई बार यह बहुत कुछ हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो नैतिकता, ईमानदारी और इंसानियत के विपरीत होते हैं। चोरी, झूठ, छल, हत्या और दूसरों की मेहनत की कमाई छीनना, यह सब पाप के मार्ग हैं, जिन्हें हम कभी कभी यह सोचकर चुन लेते हैं कि मैं यह सब अपनों के लिए कर रहा हूं, इसलिए यह गलत नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि पाप चाहे किसी के लिए किया जाए, उसका भार और उसकी सजा केवल उस व्यक्ति को ही भुगतनी होती है जिसने वह पाप किया है। यह बोझ न कोई पत्नी उठाती है, न कोई संतान, न कोई मित्र। जब सवाल आता है नरक की सजा का, आत्मा की पीड़ा का और अंत में ईश्वर के न्याय का, तो इंसान अकेला होता है। उस समय न कोई बहाना चलता है, न कोई संबंध, वहां सिर्फ कर्मों का हिसाब चलता है। इस कहानी में जैसे भैरव ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए सब कुछ लाने की कोशिश की, चोरी की, हत्या की, लोगों की दौलत छीनी,
लेकिन जब उसने अपना अपराध स्वीकार कर अपनी पत्नी से उसका आधा हिस्सा मांगा तो उसे यह समझ में आया कि प्यार और रिश्ते सिर्फ सुख साझा करने के लिए होते हैं, पाप साझा करने के लिए नहीं। यह अनुभव हमें एक गहरी बात सिखाता है, जो पाप तुमने किया है उसकी आग में सिर्फ तुम ही जलोगे। बेटे की मासूम समझ, माँ की सच्ची सीख और आत्मा की चेतावनी मिलाकर यह एहसास होता है कि हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही कर रहा हूं, और अगर नहीं तो क्या अब भी मेरे पास सुधरने का समय है? उत्तर है हाँ, समय है। अगर पश्चाताप सच्चा हो और इंसान ईमानदारी से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहे तो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना संभव है। कर्मों की गिनती सिर्फ बुरे कामों से नहीं होती। अच्छे काम, सेवा, दया और सत्य की राह पर चलकर भी इंसान अपना जीवन बदल सकता है। इसलिए अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने या दूसरों पर थोपने के बजाय उसकी जिम्मेदारी लीजिए, सीखिए और सुधरने की राह पकड़ लीजिए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने कर्मों से सीखना, सुधारना और अंततः एक बेहतर इंसान बनना। कभी कभी जीवन में हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां कोई और नहीं, सिर्फ हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे कर्म मेरी आत्मा को संतोष दे रहे हैं? और अगर नहीं तो क्या अब भी मेरे पास सुधरने का समय है? उत्तर है हाँ, समय है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक परिवर्तन संभव है। अगर पश्चाताप सच्चा हो, अगर इंसान अपने अंदर झांक कर ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना असंभव नहीं होता। पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाना नहीं होता, यह वह आग है जिसमें इंसान अपनी गलतियों को जलाकर एक नया, शुद्ध और सच्चा जीवन शुरू करता है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना, सुधारना, यही इंसान की महानता है। पाप की सजा दुनिया नहीं देती, वो भीतर की आत्मा देती है, जो दिन रात सवाल पूछती है, तू खुद को कैसे देख पाता है? जो पाप तुमने किया है उसकी आग में सिर्फ तुम ही जलोगे। दूसरों को दोष देकर आत्मा को शांत नहीं किया जा सकता। हर इंसान को अपनी अंतरात्मा के न्यायालय में खड़ा होना पड़ता है, जहां कोई वकील नहीं होता, कोई झूठ नहीं चलता, सिर्फ सच और पछतावा होता है। अगर तुमने सच्चे मन से माना कि तुम गलत थे, तो ईश्वर भी तुम्हें नया अवसर देने को तैयार रहता है। कर्मों की गिनती सिर्फ पापों से नहीं होती, बल्कि सेवा, दया और सत्य की राह पर चलने से भी जीवन बदलता है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाने की कोशिश मत करो, दूसरों पर मत थोपो, उसकी जिम्मेदारी लो, उससे सीखो और सुधार की राह पर चल पड़ो। यही जीवन का असली उद्देश्य है, गलतियों से सीखना, आत्मा की आवाज को सुनना और एक बेहतर इंसान बनना। जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, वह पहले दिन से ही अपने परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़ता है। सच्चा इंसान वही है जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाता है, न दिखावे के लिए, न दुनिया के लिए, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।